आज के वर्शिपर्स खड़े रहेंगे और जब लड़कियां आई तो इनकी एक्टिंग चालू हो जाती है। हाँ, ये और स्पिरिचुअल। याद रखिएगा, आजकल बहुत सारे लोग वर्शिपर नहीं है, सिंगर्स हैं। मैंने कहा, किसने कहा कि आराधना आपके मजे के लिए है? आराधना में वो मजा करता है जिनको बहुत अधिक ज्ञान है ना, उनके लिए नम्र बने रहना बड़ा कठिन होता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास बाइबल का ज्ञान बहुत है पर आप खुदा की हुजूरी में नहीं हो? ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान की टांग बहुत बड़ी है पर प्रैक्टिकल टांग चलने वाली छोटी है? कुछ लोग सिर्फ अपने ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, ज्ञान में मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। और मैंने देखा है जिनको बहुत अधिक ज्ञान है ना, उनके लिए नम्र बने रहना बड़ा कठिन होता है। यहूदा इस्करियोती को प्रभु ने कहा था, प्रभु भोज के समय, जो करना है जल्दी कर। एक बहन भी ऐसे ही खोल रही थी, प्रभु जो वचन आपका आया मेरे सामने वो मेरा है। वहां लिखा था, तू 5 पति कर चुकी है, छठवां भी तेरा नहीं है, तो क्या ये आपके लिए है? बहुत बार आप और मैं जब कॉन्टेक्स्ट में बाइबल नहीं पढ़ते, हम डिसीव होते हैं। मैं कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ता। आई ऑलवेज रीड बाइबल इन हिज ब्यूटी। एक दिन चेलों ने यीशु से पूछा, आप कौन हो? यीशु ने कुछ नहीं कहा। आगे चल के यीशु एक जगह पे गया। दुष्ट आत्मा ने कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, तू यहां पर क्यों आया है? देखो, ये मैं हूं। मैंने नहीं कहा ना, ये बताएंगे कि मैं कौन हूं। रीड बाइबल इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपके पास ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, पर यह भी देखो क्या उस ज्ञान को लेकर आप उसकी हुजूरी में जीते हो? अगर मैं अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको देखकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि काश प्रभु मुझे इसकी तरह बना ले, तो वो मैं कहता हूं अर्नेस्ट मोल। मैंने हमेशा देखा था, कभी उनकी आंखें खुली ही नहीं रहती थी वर्शिप, हमेशा आंखें बंद रहती थी। आज के वर्शिपर्स खड़े रहेंगे और जब लड़कियां आई तो इनकी एक्टिंग चालू हो जाती है। हाँ, ये और स्पिरिचुअल। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं वर्शिप सुन रहा था भाइयों की और मेरी बहनों की। मेरा तो बहुत मन था कि अगर ये लोग कभी बॉम्बे आए तो मैं इनको अपनी चर्च में बुलाऊंगा कि ये लोग आराधना करने हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है। याद रखिएगा, आजकल बहुत सारे लोग वर्शिपर नहीं है, सिंगर्स हैं। देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन वर्शिपिंग एंड सिंगिंग। बहुत सारे लोगों के पास, मैं एक बार एक प्लेस पे गया था, मैं बहुत एक्टिंग देख रहा था वहां पर। तो टीम पूरी मिलने आई बाद में मुझे, उन्होंने बोला, ब्रदर आपको हमारी वर्शिप कैसे लगी? मैंने बोला, कौन बोला आप वर्शिपर हो? बोला, मतलब? मैंने कहा, आप लोग अच्छे सिंगर हो, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, आप वर्शिप करने में बहुत टाइम लगेगा। अमेरिका में एक परमेश्वर के दास गए, वहां पर इतनी ज्यादा म्यूजिक, डिग 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 डिग, उनको छाती में दर्द होने लगा, इतनी म्यूजिक थी। वो बाहर चले गए और अचानक उन्होंने अपनी आत्मा में यीशु को देखा और उन्होंने प्रभु से कहा, मुझे माफ करना, मैं वहां पर नहीं बैठ पाया। प्रभु ने बोला, क्यों? मुझे उनकी वर्शिप समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे भी दर्द हो रहा था, मैं भी बाहर आ गया। जानते हैं वर्शिप क्या होती है? मैं आपको थोड़ा मैं बताऊं। वर्शिप में अगर आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वर्शिप नहीं है। यीशु ने कहा, ये व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि
ये होठों से करते हैं, दिल से नहीं। वह आराधना जिसमें दिल नहीं है, वह आराधना व्यर्थ है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी बाइबल कहती है। मैं जब परमेश्वर की आराधना करता हूं तो मैं कभी भी मैं म्यूजिक के पीछे नहीं जाता हूं, मैं लिरिक्स के पीछे जाता हूं। अगर आप म्यूजिक ज्यादा बढ़ाओगे, ये मुझे कुछ एक्साइटेड नहीं करता है। मैं शब्दों के पीछे जाके शब्द को पकड़ के उससे प्यार करने की कोशिश करता हूं कि तूने मेरे लिए ये किया है। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा तू है क्यों। ये सॉन्ग नहीं है मेरे लिए, ये मेरा जीवन है जो उसने मुझे दिया है। वर्शिप, डोंट जस्ट सिंग, वर्शिप। सिर्फ अपनी ड्यूटी मत निभाइए कि मुझे कलीसिया में गीत गाना है। वर्शिप, लव हिम। अपनी कलीसिया को खुदा की हुजूरी में ले जाइए। दैट्स वर्शिप। मैं अच्छा वर्शिपर नहीं हूं, मैं बिलीव करता हूं, मेरे पास अच्छी आवाज नहीं है, फटी हुई आवाज रहती है कई बार, क्योंकि मैं बहुत प्रीच करता हूं। कई बार मेरे घर पहुंचते पहुंचते आवाज होती ही नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं साइलेंट वर्शिप करना जानता हूं कि मैं कैसे उससे प्यार करूं। और याद रखिएगा, मैं परमेश्वर की आराधना सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि क्योंकि उसने मुझे पास्टर बनाया है, कभी भी नहीं। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए मरा है, उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। मैं गीत गाने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं उससे प्रेम करने की कोशिश करता हूं। मरियम मगदलिनी कौन थी? प्रेम करती थी उससे। कितनी बड़ी बात है ना। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु के मुंह से पहली चीज निकली, मरियम, मरियम रबूनी। जब उसको देखती है तो हक करने जा रही थी, बोलता है वेट, मैं बाप के पास नहीं गया हूं, वेट वेट वेट। पहला शब्द मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके मुंह से पहला शब्द निकला है मरियम। पतरस नहीं, अंद्रयास नहीं, मरियम। पहली बार मुर्दों में से जी उठने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो उससे प्यार करती थी। परमेश्वर को आपका ज्ञान नहीं चाहिए ज्यादा, वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अपने विषय पे आऊंगा, लेकिन मेरे मन में था मैं ये बातें आपसे कहूं। जनरली सब बातें थी इसमें कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप देखिए कैसे, अगर पास्टर जी आपके घर में आए, बहनों को बोलता हूं, अगर आप अपने पति से लड़ रहे हैं, समझिए कहा सुनी घर में चालू है, जैसे पास्टर जी अगर आपके घर में आ जाएं तो आप कैसे करोगे? आप पहले आए से देखो कि कौन है, और जैसे पास्टर जी जाए फिर बताती हूं। और जैसे पास्टर जी आए, आपके पति का यहां से खून बह रहा था और आपके बाल पूरे बिखरे हुए थे, और पास्टर जी आ रहे हैं, कैसे हैं आप? पास्टर जी आपको बोल रहे हैं आगे, पास्टर जी हम बहुत अच्छे थे, हम दुआ कर रहे थे। हाँ वो तो दिख रहा है आप किससे दुआ कर रहे थे। और उसके बाद चालू हो जाती है एक्टिंग। बाप रे, ऐसी एक्टिंग। मैं जानता हूं आप ऐसे नहीं है। फिर उसके बाद देखिए हम किचन में जाते हैं, इशारों इशारों में बात चालू हो जाती है। फिर जैसे आप बाहर आते हैं, बस आपको ही याद कर रहे थे, और जैसे वो चले जाते हैं, जैसे आप उनका आदर करते हैं, क्या आप 24/7 इस तरह से खुदा की प्रेजेंस का आदर करते हैं कि वो हमेशा देख रहा है? कुछ लोगों को कोई आज्ञा नहीं पता है बाइबल की, उन्हें एक ही आज्ञा पता है, पकड़े मत जाना। दैट्स इट। आपको पता है बहुत सारे लोग एक ही आज्ञा को लेके जीते हैं, पकड़े मत जाना। सब करो, सिर्फ किसके हाथ में बताना। मैं जब नया नया बिलीवर हुआ था ना, मैं पिक्चर देखने जाता था,
एक दिन मैं पिक्चर पे गया तो मेरा एक ब्रदर थे, वो भी पिक्चर पे आए थे और हम लोग घर से बहुत दूर गए थे क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जैसा कोई और ढोंगी भी ना मुझे मिल जाए। लेकिन मैं वहां पर गया, हम दोनों वहां पर मिले। मैंने बोला तू यहाँ पर? बोलता है हाँ यार मेरे को थोड़ा दूर आना पड़ता है, वहां पर डर लगता है कोई बिलीवर ना देख ले। और जब जाते जाते हमने जानते एक दूसरे को क्या बोला, पास्टर को मत बोलना। होता है ना। आपको पता है बॉम्बे के बिलीवर पिक्चर देखते हैं, मूवीज पे जाते हैं। ट्रस्ट मी स्टिल। एक भाई ने पूरी कबीर सिंह की स्टोरी बताई मुझे। मैंने कहा शर्म कर, क्या कर रहा है, क्या बता रहा है? अरे ब्रदर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? आप हमेशा इस बात को याद रखना, इन सब चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं गंदगी से भरी पड़ी हैं, ये आपको बताती हैं कि आप जब धोखा खाओ। यू नो देयर वाज अ मूवी कॉल्ड कबीर सिंह, एक मूवी निकली, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ हो गई, उसके बाद वो नशेड़ी हो गया। आपको लगता है ये चीजें हमें कुछ सिखाएंगी? मैं अपने चर्च में बिंदास खड़े होकर प्रीच करता हूं कि इन सब चीजों को देखने वाले लोग कहां जा सकते हैं। पर्दे पे देखिए आजकल क्या चल रहा है, कितना झूठ चल रहा है और हम उसे चाह कर देख रहे हैं। बोलिए बाजू वाले को मूवीज से दूर रहना है। राइट? जो मूवी पे जाता है वो बिलीवर ही नहीं है। ट्रस्ट मी। आजकल एक नया आया है वेब सीरीज, डू यू नो? लगे रहते हैं ढोंगी लोग संडे को, ओ प्रभु आप महान हैं। A.W. टोजर ने कहा मसीह लोग सबसे ज्यादा झूठ संडे सुबह बोलते हैं। सबसे ज्यादा। ओ प्रभु सोना भी आपका, चांदी भी आपकी। प्रभु बोलता है सब रख, तू अपना जीवन दे बस, मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी। ऊपर डांबर के रास्ते नहीं है, ऊपर सीमेंट के रास्ते नहीं है, ऊपर किसके रास्ते हैं? गोल्ड के रास्ते हैं। वो आपका गोल्ड रख के क्या कहेगा? हाँ आपने देखा है, पूरा हफ्ता पिक्चर देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, ये देखेंगे, क्राइम पेट्रोल देखेंगे, वगैरह वगैरह सब देखेंगे, तारक मेहता वगैरह, ये सब देखने के बाद और जब संडे को आएंगे, ओ प्रभु हालेलुया, रबा 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 एक्टिंग करते रहेंगे, पता नहीं क्या 12 12 15 15 16 16 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। कई लोग तो अन्य भाषा भी दूसरे को देख के बोलते हैं, ये बोल रहा मैं भी बोलूंगा। अरे वो स्वीट लैंग्वेज है। पति पत्नी जब बात करते हैं दरवाजा बंद करके बात करते हैं। अन्य भाषा सिर्फ ऐसे बोलना नहीं है, वो एक स्वीट लैंग्वेज है पति और पत्नी की, ताकि और लोग न समझ पाए। इट्स अ स्वीट लैंग्वेज। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं सब ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। आपको एक गवाही बताता हूं। मुझे एक बजे तक का समय मिला है आज। हो सकता है 5 मिनट पहले ही खत्म कर दूं मैं। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। उस आदमी की इतनी हड्डियां टूटी कि डॉक्टर तक नहीं गिन पा रहा था। 6 से 8 महीने तक वो बंदा हॉस्पिटल में था। पहले के कुछ समय तो वो कोमा में ही था, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद जब उस बंदे को होश आया तो उसने महसूस किया कि अब भी बहुत सारी हड्डियों में दर्द है। डॉक्टर ने उससे कहा हमसे जितना हो सकता था हमने किया, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। व्हील चेयर से वो अपने घर में आया। कंटिन्यू एवरी सिंगल डे वो व्हील चेयर से निकल के अपने घर पे टहलता था, बाहर चल नहीं पाता था। तब उसे पता चला कि उसके घर से 1 किलोमीटर दूर एक चर्च है, एक पैरिश चर्च है, और वो वहां पर वचन सुनने के लिए गया।
वहां पर जो व्यक्ति प्रचार कर रहा था वो इतना प्रभु की प्रेजेंस में चलता था, इतना उसकी हुजूरी में चलता था कि जब वो प्रचार करता था तो लोग छुए जाते थे प्रभु से। और एक मीटिंग अटेंड करने के बाद इस व्यक्ति ने यह महसूस किया कि इसकी हड्डियों में ताकत आ रही है। कंटिन्यू 3 महीने चर्च अटेंड करने के बाद यह व्यक्ति पूरी तरह से चंगा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी आदमी ने एक पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। इसलिए आपने देखा होगा उस मूवी में सबसे पहले यह वचन लिखा गया है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, बाय हिज वाउंड्स वी आर हील्ड। लेकिन वो हमेशा अपनी बायोग्राफी में ऐसा बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे वचन सुनाया वो व्यक्ति खुदा की हुजूरी में चलने वाला व्यक्ति था। शोर शराबे से कई बार खुदा नहीं होता। कई लोगों को लगता है जहां पर बहुत शोर है वहां पर खुदा है, पर कई बार वो वहां पर नहीं होता। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए तो वो बहुत चिल्ला कर ये दुआ करने लगे, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक वर्ड कहा, लाजरस कम फोर्थ, बाहर आ, और वो बाहर आ गया। याद रखिएगा, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता। खुदा के साथ संबंध रखिए, एक शब्द में मुर्दे जलाए जाते। ओनली वन वर्ड। मैं शालोम फेलोशिप के हर व्यक्ति को यह कहना चाहूंगा, वॉक इन गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। फिर से दोहराता हूं, कहीं आप भूल न जाओ, कहीं आपसे छूट न जाए। पौलुस जैसे कहता है, मैं तुमसे फिर कहता हूं, मैं भी आपसे फिर कहता हूं, अपना हर निर्णय उसकी खुशी में लीजिए कि वो क्या चाहता है। हमारा कंफर्ट नहीं है, वो कंफर्ट होना चाहिए हमारे साथ। एक बहन ने कहा, आज की आराधना में मजा नहीं आया। मैंने कहा, किसने कहा कि आराधना आपके मजे के लिए है? आराधना में वो मजा करता है। कई लोग होता है ना, बोलते ना, आज की आराधना में मजा नहीं आया, आज कुछ हुआ नहीं पास्टर। क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? आपको किसने कहा आराधना आपके मजे के लिए है? आराधना में वो मजा करना चाहिए, उसको जॉय मिलना चाहिए। वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। मैंने एक दिन प्रचार किया था, प्रभु की तरह बनो। कुछ लोग प्रभु से अलग होकर अपनी परफेक्शन में इतना ध्यान देते हैं कि मुझे प्रभु की तरह बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर चीज उसको केंद्र में रख के की जाती है, तब वो चीज सफल होती है। हर चीज। वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। आज वचन में मजा नहीं आया, आज दुआ में मजा नहीं आया, आज वर्शिप में मजा नहीं आया। किसने कहा ये सब आपके लिए है? ये सब हम उसके लिए करते हैं। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जो यहां पर पूरी नहीं होती कि मनुष्य को क्या मिला। बाइबल बताती है अंत की किताब इससे पूरी होती है कि परमेश्वर को क्या मिला।